अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिफा और मैं आपके लाई हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो। ड्रामा से बख्तावर के एपिसोड 23 में जैसा कि आपने देखा है कि आहद जो है वो एसपी मोहसिन से कहता है कि मैं उनका होने वाला मंगेतर हूँ और उस ड्रावर भी वही होता है। फिर ड्रावर कहता है कि OIC मैं बख्तावर को तो नहीं जानता था, लेकिन हाँ मैं बख्तू को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसे मुझसे बातें छुपाने की आदत थी। और वो तंज करता है, बख्तावर फिर खामोश रह जाती है और फिर वो वहाँ से आ जाती है। फिर घर आके भी उदास रहती है। उसकी माँ से बात करती है, शरीफा बेगम उससे बात करती है, तो फिर वो कहती है कि हाँ मैंने ये सब इसलिए किया था कि उनके लहजे की अपनाए, तो उनका जो मुझ पर ट्रस्ट था वो मैं नहीं खोना चाहती थी जावा सार का, और इसी बात का डर था मुझे, इसलिए मैंने उन्हें सच बताने में देर की थी और आज लगता है मैंने सब कुछ खो दिया। वो जावा का कॉल भी करती है लेकिन जावा उसका फ़ोन नहीं उठाता है। और फिर वो आहद से पूछते कि आहद तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो, तो आहद कहता है कि मेरा क्या हक बनता है तुमसे नाराज़ होने का, बस तुम बताओ, तुम हमेशा अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, तुमने हमेशा वही किया है जो तुम दिल चाहा है, तुमने कौन सा कभी किसी की बात मानी है। तो फिर वो कहते हैं कि तुमसे शादी के लिए हाँ मैंने तो माँ ने मुझसे पूछा था, मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की थी, तो कुछ सोच के ही की थी ना, ऐसे मुझ पर कोई दबाव नहीं था। लेकिन आहद कहता है कि नहीं तुमने, मैं बताऊँ तुमने क्यों मुझसे शादी के लिए हाँ की थी, कि तुम्हें डर था कि मलिक दिलावर में तुम्हारी हकीकत खुल जाएगी तो उसके बाद तुम्हें मेरे सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ की थी। तो आहद जो है वो अब बख्तावर से शादी के लिए कतरा रहा है। उसे लगता है कि बख्तावर के जो है बख्तावर ने उससे हमेशा इस्तेमाल ही किया है। अब वो उससे शादी से कतरा आया, वो अपनी बहन नहीं माँ को भी यही कह देता है कि मुझे अब सारी बातें समझ आ जाती हैं, अब मैं बख्तावर के ऊपर अब बोझ नहीं बनना चाहता। वो थोड़ा अब वो शायद वो बख्तावर से शादी नहीं करेगा। तो सब ठीक ही है। आहद का मुझे वैसे भी ये रवैया इतना पहले उसको कुछ भी कहने का ये मुझे अजीब ही लगा था, लेकिन चलो उसने उसको वहाँ से ला के अब उसकी ज़मानत हो गई है तो तब उसको ये सब कहा है। लेकिन एसपी मोहसिन ने उससे ये कहा है कि जब भी उसे अदालत को या पुलिस को उसकी ज़रूरत होगी उसके बयान की तो वो उनके साथ ताउन करेगी, और बख्तावर ने हामी भरी है। और दूसरी तरफ फिर जो है वो एसपी मोहसिन बस दिलावर से बात कर रहे होते हैं, तो फिर दिलावर ये कहता है कि आपको कभी शक नहीं हुआ, आपने मतलब बख्तावर किस चाहिए जानता था, आपने मुझसे छुपाया, आपने ये आपकी तरफ से भी ज़्यादती हुई है मोहसिन भाई। तो वो कहते हैं कि उसने मुझसे वादा लिया था, उसने मुझसे बख्तावर ने वादा लिया था, मुझे अपने फिर वादे का पास रखना था। हम पुलिस वालों के लिए ज़रूर है कि इसका तो ये नहीं है कि हमारे सीने में दिल नहीं होता, और वैसे भी उसके उसके देखने के अंदाज से, उसकी झिझक से मुझे तो अंदाज़ा हो गया था, उस अपने बॉस की तरफ देख के झिझकने के अंदाज से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़की है। ड्राइवर कहता है ये क्या कह रहे हैं आप जानते हैं आप ये क्या कह रहे हैं, तो फिर कहता है ये सच है। ड्राइवर खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो है शेरजबान मलिक जो के ड्राइवर के वालिद है, उनको अब ज़्यादा सलाह केस की वजह से उनके सियासी साथ मुतासर हो रही है। अब वो जो है वो हुरिया और दिलावर के रिश्ते को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस तरह से अब सरार पर सारे इल्ज़ाम साबित ही हो रहे हैं, तो उसको सलाह हो जाएगी तो उस खानदान से रिश्ता जोड़ने में उनका अब नुकसान है। जो उन्हें शुरू में फ़ायदा नज़र आया था वो उन्हें नुकसान में बदलता नज़र आ रहा है। वो रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, तो लेकिन उनकी बीवी कहती है कि नहीं, दिलावर जो है मैं दिलावर को जानती हूँ अपने बेटे को, आपने पहले उस पर कहा था जब आपको लगा था, आपने उस वक्त वो रिश्ते के लिए राज़ी नहीं था। आप अगर वो किसी तरह इस रिश्ते के लिए माना है तो आप अचानक से रिश्ता ख़त्म मत करें। तो क्या मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो जब से बख्तावर के बारे में उसकी हकीकत पता चली है तो वो उस किस्म की लड़कियों के आर्टिकल निकाल के पढ़ रहा है कि उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा बेटा ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब है, तो उससे कोई बाइड नहीं है कि वो दोबारा बख्तावर को जॉब पे रख ले, और मैं नहीं चाहती कि दावर की ज़िंदगी में बख्तावर दोबारा आए। तो अभी हम लोग ये जो मामले हैं ये जब ठंडे पड़ जाएंगे सलाह वगैरह के, तो फिर हम दिलावर हुरिया की शादी कर देंगे। अभी बस हम डिले करते थे कि आप रिश्ता ख़त्म करने में जल्दबाजी ना करें।
और फिर शेरजमान साहब भी खामोश हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके चौधरी दस्तगीर को कह दिया कि अब जो कुछ हो रहा है इस वजह से अगर सियासी फ़ायदा इसी में है कि अगर अब वो सलार को आग करने का ऐलान कर दे, वो अपने बेटे को आग करने का ऐलान कर दे, तो इस तरह से फिर उनका सलार का जो मामला अंदर से हट जाएगा, तो फिर उनका कोई सियासी नुकसान नहीं होगा। लेकिन चौधरी दस्तगीर ये बात सुन के भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि सलार मेरा इकलौता बेटा है और मैं कुछ भी सोचे समझे, मुझे तुमसे इस ब्लैकमेलिंग की उम्मीद नहीं थी। और वो भपड़े होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। तभी हुरिया वहाँ पे आती है। फिर वो हुरिया को सारी सूरत बताते हैं। तो फिर हुरिया कहते हैं कि डैड वक्ती तौर पे ऐसा करने में हर्ज ही क्या है, हम ये खबर मीडिया पे फैला तो सकते हैं ना, हम ऐसा नहीं करेंगे। बाकी सलार को बचाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। और फिर हुरिया कह रही है कि तुम जानते हो ना कि वक्त तो एक फ्रॉड था, उसके और कोई वो ड्राइवर को कह रही होती है, लेकिन ड्राइवर कह रहे हैं कि हमें इस तरह के औरतों की हमें ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि औरत भी सब कुछ कर सकते। वो बख्तावर की अभी भी साइड ही ले रहा है। तो फिर हुरिया कहते हैं कि तो मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ, और वैसे भी ये औरतों के हकूक़ के लिए करना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। मैं उनकी इस पछतावा जैसे लड़के को हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं फाइनेंशियल और हर तरीके से, तो मैं इस मामले में देख लूँगी। वो ये कहती है कि फिर जब ड्राइवर वहाँ से चला जाता है, तो तब फिर वो कॉल करके मीडिया को कहते हैं कि मीडिया पे ये खबर फैला दो कि बख्तावर जो है उसकी किताब पे इतना कीचड़ उठाओ, उसकी खबर हर जगह चलाओ, ताकि वो बख्तावर तो क्या बख्तू बन के भी माशरे में रहने के काबिल ना रहे। और वो फिर ये कहती है, फिर रावल जो है इसमें मोहसिन से बात कर रहा होता है। उनसे कहता है कि मोहसिन भाई, मेरा दिल अभी तक इसे मानने का तैयार नहीं कि बख्तावर ने मुझसे इतना सब कुछ छुपाया, उसे मुझे अंधेरे में रखा, क्योंकि उससे मुझे हकीकत बतानी चाहिए थी। अगर वो मुझे हकीकत बताती तो मैं उसकी मदद करता है इस चीज़ में, उसे मुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहिए था। खैर, लेकिन अब भी उससे जो ख्याल कि अब भी मैं उसका साथ देने का वादा तो करता, मैं उसको साथ दूंगा जब भी उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में मौसम इस बात पर खुश हो जाते हैं। और फिर हुरिया जो है बख्तावर को कॉल करके बुलाती है, लेकिन बख्तावर को पता नहीं कि वो हुरिया का ऑफिस है। वो उसको बुलाती है और फिर वो कहती है कि मेरी दोस्त है, वो अपना एक न्यू चैनल शुरू कर रही है, वो तुम्हारी जैसी लड़कियों की कहानी, वो तुम्हारी कहानी लेना चाहती है, वो तुम्हारी कहानी टीवी पे आएगी। फिर सारी दुनिया में अब तुम्हारे बारे में जो कुछ अफवाहें फैल रही है, तुम्हारी किताब पर उठाई जा रही उंगली, तो वो सारी चीज़ें फिर ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारा एक बयान लिया जाएगा, तुम उसमें अपनी सारी कहानी सच बता सकती हो, और फिर 8-10 लाख रुपए भी वो तुम्हें देने को तैयार है। तो तुम्हारे लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है। तो बख्तावर बस खामोशी से सुन रही होती है। फिर वो बख्तावर वहाँ से आ जाती है, सोचती है कि वो ये करे या ना करे। घर आके वो यही सोच रही होती है, जबकि हुरिया फिर बाद में वो घर जाती है और फिर वो दियावर से कहती, और हुरिया ने बख्तावर को कहा कि ये सब हो सकता है, लेकिन बदले में उसे बस एक छोटी सी फीवर चाहिए उससे, और वो उसे वो वक्त आने पर बता देगी। तो फिर वो सोचती है कि क्या फीवर चाहिए होगी उसे, कोई हुरिया से उसे किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद तो नहीं है। वो बख्तावर जानती है, तो वो सोच रही होती है कि फिर वो क्या करे अब इस मामले में। और फिर वो हुरिया जब वो दिलावर को कह रही होती है, दिलावर के पास जाती है, उसको कहती है कि बख्तावर जो है वो बहुत लालची निकली। उसे अब देखो वो अपनी कहानी जो है मीडिया को, मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हारी कहानी मीडिया को दूंगी, फिर तुम्हारे बारे में जो भी सवाल उठे वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसने इस बात पर साथ ही 10 लाख की डिमांड कर दी कि वो अपनी कहानी देगी मीडिया, लेकिन 10 लाख चाहिए उसे। देखो ना कितनी लालची। और फिर तो पता उसने मुझे एक और फेवर, खुद ही मुझे एक और फेवर दे दिया। वो कह रही क्या, और वो सलार के ख़िलाफ़ जो नूरा केस में वो बयान उसने दिया ना, वो भी वापस ले लेगी, लेकिन उसके लिए भी उसे मज़ीद बस 10 लाख की ज़रूरत है। और देखो ना कि कितनी चालबाज है ना बख्तावर, मुझे पता है ये वो ऐसी है, ये सारी लड़कियाँ इस तरह की होती हैं। और वो इस तरह से ड्राइवर के सामने बख्तावर का इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रही है। और फिर ड्राइवर कहता है कि ये सब, तो फिर वो कहती है कि अभी वो आने वाली देख लेना, तुम अपनी आंखों से देख लेना, उसने मुझसे वादा किया है। और फिर ज़्यादा सोचा होता है। इतना ही देखा है हमने। नेक्स्ट एपिसोड में
फिर जो है हुरिया उसके कोई दोस्त जो है मीडिया वाले वो उसको प्रस्ताव को ऑफर कर रही होती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत गुड अपॉर्चुनिटी है, हम तुम्हारी मदद करेंगे और सारा इसमें फ़ायदा तुम्हारा ही तुम्हारा है। शायद उसे और कोई भारी रकम की उसको सामने ऑफर रखी है और फिर वो मीडिया वाले भी उससे पूछ रहे होते हैं। और एक सीन में जो पुलिस वाला एसपी मोहसिन का और दूसरा पुलिस वाला वो कह रहा था कि जो दौलत है ना ये बहुत ये एक वक्त वो बहुत ज़ोर दिखाती है और हो सकता है बख्तावर अपने बयान से फिर जाए। तो दोस्तों क्या होगा अब, बख्तावर अब आगे क्या करेगी? अब आहद भी उसका साथ छोड़ने को तैयार है और दिलावर का भी उस वजह से ट्रस्ट टूटता जा रहा है। तो बख्तावर क्या करेगी? अब अपनी अपनी कहानी देगी उस रिपोर्टर को या नहीं, या फिर वो उसको ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा? क्या होगा दोस्तों? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगे कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।